जय श्री राम दोस्तों। सुबह सुबह बाबा जी के दर्शन हो गए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। ये वीडियो है सुबह 5 बजे की। हम संडे के दिन 5 बजे सुबह घूमने जा रहे हैं। ये मेरी फ्रेंड है और ये बोल रही थी चलो घूमने चलते हैं। फिर हमने सोचा चलो आज तो बच्चों की भी छुट्टी है स्कूल की, तो क्यों ना हम भी घूम के आ जाए। फिर हम घूमने चले। और कबीर की मम्मी आए हैं सुबह घूमने के लिए। टाइम हो रखा है 5:15 और हम निकले हैं घूमने के लिए। आज हम सुबह सुबह की सैर कर रहे हैं। सुबह सुबह रोड पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, वरना तो दिन में क्या होता है कि निकलना भी भारी हो जाता है यहाँ से। तो जी चलते चलते थकावट हो गई, बोला भी नहीं जा रहा क्योंकि आदत नहीं है ना सुबह उठ के घूमने की ज़्यादा। अगर जब आदत हो जाती है ना तो चला जाता है, लेकिन हम कभी कभार आते हैं, कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते, तो इसलिए ना आदत छूट जाती है। सुबह की नींद तो ऐसी होती है, उठा ही नहीं जाता है। सुबह होगी, सूरज देवता के दर्शन होने लग गए। ये पेड़ कौन सा है, इसमें फूल एकदम ना गुलदस्ते जैसे लगे हैं, है ना। गुलदस्ते में जैसे फूल लगे करे ना वैसे लगे इसमें। देखिए जी गुलदस्ते देखने में पेड़ ना बहुत प्यारा लगता है दूर से, एकदम अच्छा। हमारी गली टूट तो गई, पता नहीं कब बनेगी। चलो भैया आगे घूम फिर के अपने करना। चलो घूम आए, अब अपने करने चलो। तो जी घूम के अपने घर आ गए और घर आके दे देती हूँ ब्रेड। जानवी तेजी लेके आए थे परसों, तो ये दे देती हूँ। कुत्ते या गाय को दे देती हूँ, बाहर रख देती हूँ थल्ली पे, खा लेंगे जिसको खाना होगा। यहाँ पे रख देती हूँ, खा लेंगे। घूम के आने के बाद मैं भी लग गई अपने कामों में। जो हमारा काम होता है डेली का वही करना। रात का दूध रखा हुआ था, शाम को हमारे दूध आता है ना, तो वो तब मैंने शाम को नहीं उबाला था, अभी मैं उबाल रही हूँ। और अपने लिए चाय भी बनने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि चाय के बिना ना रुका ही नहीं जाता। बस चाय सबसे पहले चाहिए, चाहे कुछ और मिले या ना मिले। मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार हो रहा था चाय का, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था। मेरे सब्र का बांध टूटने वाला था। और फिर ये देखिए मैं चाय पीते पीते मैं भी अपनी वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं आ गई सीधा ऊपर आके मुझे सफाई करनी थी, क्योंकि हो रखा था हमारा रूम पूजा वाला काफ़ी गंदा, मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो मैं अपना काम कर रही थी झाड़ू लगा के। सबसे पहले मैंने झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं सोच रही थी कि मैं इसको भी उठा ही दूँ। ये जो हमारा बेड था ना, ये सोफ़ा कम बेड है, तो ये हम सर्दियों में हमने बिछाते हैं। जब मेरा मन करता है, बच्चे शोर मचाते हैं, तो सर्दियों में मैं यहाँ पे आके सो जाती थी। तो क्या होता है अब गर्मी में है ना, ऊपर छत पे यहाँ पे ऊपर वाले रूम में गर्मी लगती है, इसलिए कोई आता नहीं है, तो मैंने उठा के रख दिया। मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको उठा के रख दूँ। और ये आके देखा तो तेजू के बर्थडे पे लगाया था। तो जिस दिन कन्या पूजन हुआ ना, तब बच्चों ने आके, कन्याओं ने आके इसको फाड़ दिया। 2-2 4-4 इसके हैप्पी बर्थडे के बर्थडे निकाल दिए, बर्थडे में से कुछ निकाल दिया। तो मैंने इनको ना क्या किया कि बर्थडे के जो ये थे ना, मैंने इनको फोड़ दिया,
क्योंकि इनको डस्टबिन में डालती ना तो ये ऐसे आते नहीं, तो मैंने इनके ऊपर बच्चों की तरह कूद कूद के इनको फोड़ दिया। मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी कैसे हम पहले बलून को फोड़ते थे कूद कूद के, तो इसीलिए फिर मैंने इनको डाला। ये अच्छे से कंफर्टेबली डस्टबिन में आ गए। तो जी झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, सारे ऊपर से सारे पोर्शन में लगा दिया है, ऊपर नीचे जीने में सारी जगह पे लगा दी। और उसके बाद अब मैं करूँगी अपने मंदिर की सफाई। अब बारी आती है हमारे बाबा जी के मंदिर की, तो मैं बाबा जी के आगे हाथ जोड़ रही हूँ। बाबा जी मैं आपके मंदिर की सफाई कर रही हूँ, इसलिए आपको यहाँ से थोड़ा सा आपको हटा रही हूँ, तो आप सफाई करके आपको वापस बैठा दूँगी मैं यहाँ पे मंदिर में। तो इसलिए मैं बाबा जी से बात कर रही थी, तो बात करते करते मैं मंदिर की सफाई भी कर रही थी। भगवान से अगर बात करो तो भगवान बोलते तो नहीं है, लेकिन ये होता है कि बाबा जी से जब हम किसी से कोई बात नहीं कर पाते ना, तो हमें भगवान से बात कर लेनी चाहिए। अगर हम उनसे बात करते हैं ना तो हमारे मन को थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों के सामने बोलते हैं तो लोगों का क्या है, वो तो मजाक बनाते हैं, लेकिन बाबा जी हैं जो वो सुनते हैं हमारी बातें, सब कुछ सुनते हैं। फिर मैं उनकी सफाई कर रही थी, तो काफ़ी हमारे घर में भी काफ़ी मिट्टी हो गई थी, क्योंकि हमारी जो गली है ना वो टूटी हुई है, थोड़ा सा अभी दोबारा बनेगी ना, तो इसलिए मिट्टी मिट्टी काफ़ी हो रखी है, तो हर जगह है ना ज़्यादा ही मिट्टी हो गई। सामान निकला है पूजा का, ये नारियल और ये प्रसाद वगैरह रखा हुआ था पहले का। और जैसे मैं जोत वगैरह लगाती हूँ ना, पूजा करती हूँ, जोत लगाती हूँ, तो जब जोत का जो सामान निकल जाता है ना, बच जाता है जोत से, वो सारा रखा हुआ है। ये प्रसाद और ये जो चावल थे, पैसे हैं, ये इन सबको ना मैं जो हमारा नवरात्रे का सामान रखा हुआ है ना उसके साथ मैंने नवरात्रि की पूजा का सामान ना यहाँ पे रखा हुआ है। और जब मैं जाऊंगी ना नदी के पास चलते पानी में, जब इसको बहाना पड़ता है ना सारा, तो मैं ये सारा सामान भी इसी में डाल के रख दूंगी। अभी 1-2 दिन में मैं जाने वाली हूँ, तो जाऊंगी तो मैं इन सामान को सबको लेके जाऊंगी। हमारी गली में आया हुआ था टमाटर वाला, तो टमाटर भी काफ़ी महंगे हो गए हमारे इधर, तो 60 रुपये किलो टमाटर हो रखे हैं। प्याज और आलू वाला भी उस साइड खड़ा हुआ था। सारा दिन काम करते करते निकल जाता है। बच्चों की जिम्मेदारी भी होती है, फिर उनको भी लाना ले जाना, स्कूल छोड़ना, तो वो उस चक्कर में काम हो नहीं पाता। तो अभी क्या था कि आज संडे था, इसलिए सारा दिन मेरा बिजी हो गया। संडे में ही काम करते करते मेरा सारा दिन निकल गया। कभी कभार तो ऐसा दिन आता है कि है ना, काम करते करते पूरा दिन ही हो जाता है और खाना बनाने की भी हिम्मत नहीं पड़ती, खाना खाने का मन भी नहीं करता, इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है शरीर में। पोंछा मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, क्योंकि पिछली सर्दियों में ना मेरे को बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो गया था, और उसके बाद ना उन्होंने मना कर दिया डॉक्टर ने कि ज़्यादा झुका मत करो, झुकने के काम मत किया। पोंछा लगाते लगाते मुझे लग गई थोड़ी सी भूख, मतलब कि काम करते करते ना थोड़ा सा चक्कर सा आने लग गया था, तो क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था ना, इसलिए। तो अभी मैं अपने लिए स्प्राउट्स बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, स्प्राउट्स मैंने भिगाए थे 1-2 दिन हो गए इनको भिगे हुए, मैंने कपड़े में बांध के रख दिए थे। और फिर अब मैं इसमें टमाटर और प्याज वगैरह डालूंगी। ये देखिए जी, मेरा यम्मी नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अमचूर पाउडर, नमक, मिर्च और मैगी मसाला थोड़ा सा डाल दिया, और अब मैं खाऊंगी। अब ये 1 नंबर का टेस्टी लगेगा बिल्कुल। मैं पोंछे को बीच में ही छोड़ के चली गई थी कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख के मारे काम नहीं हो रहा था, और जब तक शरीर में ताकत नहीं होगी तो कैसे काम कर पाएंगे। तो गाइस, काम ख़त्म होने के बाद में मैं भी नहा ली हूँ, और मैंने अपना सर भी धो लिया है, क्योंकि आज संडे था और बालों में काफ़ी
गंदगी हो गई थी। अभी मैं पोछा वगैरह लगा रही थी ना, तो बार बार बालों में हाथ लग रहा था, गंदे हो गए थे। वैसे तो मैंने 2 दिन पहले ही धोए थे, लेकिन अब गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने आज ही धो लिए। मैंने सोचा कि इतनी थक गई हूँ ना मैंने सोचा कि काम हो गया, पर कहाँ का काम, ये काम मुझे जीने नहीं देगा। ये देखिए बर्तन अभी सिंक में पड़े हुए हैं, अभी खाना भी बनाना है। खाना बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊं। कुछ बाहर का ले आओ फिर। हो बाहर का ले आओ। अभी चटोरी का बाहर का खाने का मन कर रहा है। क्या खाएगी बाहर का? समोसे और बर्फी। समोसा और बर्फी। देख लो जी इसकी डिमांड, क्या क्या डिमांड करके रखे हैं ये। पहले हाँ चलेंगे, पहले तू नहा ले और फिर चलेंगे। तेजू इसको ये इसको भी अपने साथ ही अभी नहला दे, इसको ये यहीं रह जाएगा और हम दोनों चले जाएंगे, हम ले आएंगे। बाथरूम में घुस लूं ना, पहले इसको नहला के, मेरे कपड़े तो गंदे हो ही जाएंगे, फिर नहा लूंगी। हाँ चल ठीक है। कितनी देर लगेगी भैया? 5 मिनट। हम ना वो नहीं लेके आए, बर्फी नहीं लेके आए, कुछ और दूसरी मिठाई लेके आए हैं। तूने खाई नहीं है वो कभी। ये थोड़ी सी बाहर डाल के आ जा, थोड़ा सा बाहर फेंक के आ, पहले बाहर डाल के आ। तो जी मैंने तो गए थे, तेजू ने मंगाई थी बर्फी, पर मुझे यहाँ वहाँ पे दिख गई मुर्गी छेना मुर्गी। हाँ छेना मुर्गी। तो मैंने सोचा काफी टाइम हो गया, पहले जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तब मेरे पापा लाते थे, तब हम खाते थे। मैंने बहुत साल हो चुके हैं ये खाया नहीं है, मैंने सोचा आपकी बार देखती हूँ। बर्फी तो हमेशा खाते ही रहते हैं। दिखाओ मम्मी कैसी है। आप भी खा लो। अच्छी मम्मी मैंने बोला था ना तेजू को पसंद आ जाएगी। भी खा लीजिए छोले भटूरे। हमारे छोले भटूरे हैं रेडी खाने के लिए। चलो एसी वाले कमरे में आ जाओ, बैठते हैं। तो गाइस मैं बहुत गर्मी में से आई थी और मेरा मन था बिल्कुल एसी चला के और आराम से बैठूंगी और आराम से खाना खाऊंगी बस। मुझे पता ही नहीं चला था मैं कब सो गई, और मैं अभी सो के उठी हूँ। तो जब तक तो जानवी भी ट्यूशन जा चुकी थी, और जानवी ने एसी चलाया था, तो तब मैं सो गई थी। और फिर वो गई ना ट्यूशन, तो पता नहीं वो बंद करके चली गई, रूम में हो गई, दरवाजे बंद थे, बंद रूम में इतनी ज्यादा भभकी हो गई ना, मेरे तो सर में दर्द होने लग गया। अभी जाना है जानवी को ट्यूशन लेने के लिए, और पड़े हैं सिंक में बर्तन, उनको भी धोना है। तो चलिए जी अपना काम कर लेते हैं। अब थोड़ा चाय पीने की इच्छा भी है, क्योंकि सोती हूँ ना, उसके बाद उठती हूँ तो मन करता है कि चाय पी लूँ। तो गाइस अभी मैं भी ट्यूशन से आ चुकी हूँ, और अब वैसे भी टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और मम्मी भी अपनी अब चाय पी रही हैं। हम भी स्कूल का काम कर रहे हैं, और मम्मी भी अभी और भी काम करेंगी। तो गाइस हम यहीं पर इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।